हेलो मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, नया टॉपिक एच सी एफ मतलब हाई कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। हाई कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसके लिए हमारे पास दो संख्या हैं, 8 और 12। इनके एच निकालना है। पहले इनके फैक्टर निकाल लो आप। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो संख्या होती है जिनके टेबल में 8 आता है या 12 आता है। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 8 का फैक्टर 1 हो गया। एक हर संख्या का फैक्टर होता है। हर संख्या में 1 का भाग जाता है, इसलिए वो उसका फैक्टर है। उसके बाद दो दो के टेबल में 8 आता है, फिर 4 के टेबल में 8 आता है, और फिर 8 के टेबल में भी 8 आता है। ये फैक्टर हो गए 8 के। ऐसी संख्या जिनके टेबल में 8 आता है, या ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, उसके फैक्टर कहलाती है। ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या है? 12 ले लो। 12 12 का फैक्टर निकालो आप। तो एक तो सबका फैक्टर होता है, 2 से डिवाइड होता है 12 6 बार, फिर 3 से भी होता है, फिर 4 से भी होता है, फिर 6 से होता है, और 12 से भी होता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए 12 के। अब हमको चाहिए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो ये इसमें से कॉमन निकालो आप। ये 1 कॉमन दिख रहा है मेरे को, एक 2 भी कॉमन दिख रहा है मेरे को, फिर 4 कॉमन दिख रहा है मेरे को। तो ये कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 2 एंड 4। और हमको चाहिए हाई कॉमन फैक्टर। तो हाई कॉमन फैक्टर इन तीनों में से हाई सबसे बड़ा कौन सा है? ये 4। इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 4। दोनों संख्या पर HCF 4 हो गया। ऐसे ही अब इनका फैक्टर निकालने की दो विधि है। एक होती है भाग विधि। भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड। भाग विधि भाग विधि या डिवीजन मेथड। और एक होती है, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम डिवीजन मेथड से इसको हल करके देखते हैं, भाग विधि से। तो भाग विधि से इसको हल करने के लिए 12 में 8 का भाग देंगे। 12 में 8 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा? एक बार गया। 8 माइनस कर दो, बचा 4। अब ये जो 4 हमें मिला है, इस इसका 8 में भाग देंगे। 8 उतर के यहां आ जाएगा। ऐसे कब तक करना है? जब तक कि 0 ना आ जाए। 4 तो 4 दूनी 8, ये 0 जल्दी आ गया। ठीक है। तो ये जो आखिरी गुणनखंड रहता है, जिससे आखिरी बार भाग जाता है, ये 4 है। ये HCF होता है। HCF कितना हो गया? 4। अब इसकी दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड निकाल लो। 8 के गुणनखंड निकालो आप। 2 से काट दो। हमेशा गुणनखंड निकालने के लिए प्राइम नंबर से ही काटना है और सीक्वेंस में काटना है। तो 2 से काट दो।
मतलब 2 से पहले 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे बढ़ते चले जाओ सीक्वेंस में, है ना। अभी 2 से काटे तो 2 चुकू 8, फिर 2 से काट दिया आपने, ठीक है। तो 2 से काट दिया तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, ऐसे 12 को काट दो, 2 से काटा पहले तो 2 6 12, 2 6 द 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 द 6, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 1 द 3। ये होंगे उनके गुणनखंड। अब यहाँ लिख लो 8 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 के क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। और इसमें कॉमन फैक्टर देख लो, कॉमन तो ये 2 और ये 2, तो कॉमन फैक्टर क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 ही कॉमन है तो ये होगी 2 दोनों 4, तो ये 4 जो है ये हो जाएगा HCl। तो ये 2 विधि से आप HCl निकाल सकते हैं, और सबसे सबसे अच्छी विधि यही वाली है, गुणनखंड विधि। इसमें टाइम बचता है, और भाग विधि में आपको टाइम बहुत लगेगा। भाग विधि में ये तो 2 संख्याओं का HCl निकाला, यदि 3 और 4 संख्या हो जाएंगी तब इसमें दिक्कत आएगी। अब हम 3 संख्याओं का HCl निकालेंगे। हमारे पास 3 संख्या है 24, 30 एंड 36। इन तीनों के गुणनखंड निकाल लो आप। तो 24 का गुणनखंड निकाल लो आप, 2 से डिवाइड कर लो आप, तो 12 बार चला गया, 12 दूनी 24, फिर 2 से कर दिया 6 बार, 6 2 12, फिर 2 से किया 3 बार, फिर 3 से किया 1 बार। ये अपन जब तक 1 नहीं आता जब तक अपन को इसके गुणनखंड करना है। फिर आप दूसरा निकाल लो 30 का, 2 से डिवाइड किया 15 बार, 15 टू द 30, फिर 3 से कर लो आप, 2 से जाएगा नहीं, 3 5 द 15, फिर 5 से कर लो, 5 1 द 5, ऐसा 36 का कर लो आप। क्या आया 2 से, तो क्या आया 18 आ गया, 18, फिर 2 से किया 9 आ गया, 9 2 18, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1। ये हमारे पास ये इनके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पे हम उसके गुणनखंड लिख देते हैं। 24 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 30 के क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर 36 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये तीनों के गुणनखंड हो गए, 3 3 9, 2 18, 2 36, ठीक है। ये हो गया इनका। अब इसमें कॉमन देख लो आप, कॉमन क्या है, तो मुझे तो एक ये कॉमन दिख रहा है 2, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक तो 2 हो गया, इंटू ये 2 इसमें है इसमें नहीं है, अब 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 3 देख लो आप। इसके अलावा फिर कोई भी कॉमन नहीं हो रहा, ये 3 कॉमन हो गया, ये 3 खाली हो गया, ये 5 तीनों में नहीं है, इसमें है इसमें दोनों में नहीं है, तो ये हो गया आपका 2 3 द 6, ये हो गया आपका HCl। 24 30 और 36 का HCl। 7 एंड 15, और एक है 13 और 52। ये 2 संख्या है हमारे पास। ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ये दोनों में प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो जिस
संख्या में प्राइम नंबर हो जिनका एचसीएफ निकालना हो, तो ये दो तरीके हैं इसमें निकालने के। 13, तो 13 को इससे डिवाइड, इसमें 52 को 30 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो 13 को 52, 4 बार डिवाइड हो गया, 4 बार डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि ये डिवाइडेबल है 13 से। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 13, ये एचसीएफ होगा। इधर देख लो आप, अब 7 के फैक्टर निकाल लो आप, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होता है 15, तो इसके फैक्टर दो ही होंगे, एक तो 1 एंड 7। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 के पहाड़े में ही प्राइम नंबर आता है, एक तो 1 के पहाड़े में और एक 7 के पहाड़े में, 1 के टेबल में और 7 के टेबल में। 15 के ये 7 के फैक्टर हो गए। अब 15 के फैक्टर देख लो आप, 15 के फैक्टर में क्या होगा? 1 तो आता है सब में, ठीक है। इसके बाद में आप देख लो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है, और ये 15 से हो जाएगा। ये 4 संख्याओं से 15 डिवाइड हो, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है 1, तो ये इसका एचसीएफ 1 ही होगा, क्योंकि यह भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है इसलिए, और चूंकि इसका भाग इसमें जाता है इसलिए इसका यह फैक्टर होगा। अब कॉमन फैक्टर पर निकाले तो ये दो कॉमन फैक्टर होंगे, 13 के दो कॉमन फैक्टर होंगे। 13 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 एंड 13। और 52 में दो ही कॉमन फैक्टर होंगे, 1 और 13। और भी फैक्टर दूसरे होंगे, लेकिन कॉमन फैक्टर ये दो ही होंगे। और बड़ा फैक्टर कौन सा है? 13, तो इसका एचसीएफ 13 ही होगा। अब हमारे पास ये 3 संख्या, बड़ी संख्या ले ली हमने थोड़ी सी, 45, 60 एंड 75। इनका एचसीएफ निकालना है। तो जैसे मैंने बताया गुणनखंड विधि से आप इसका निकाल सकते हो। 45 का ले लो, 45 के फैक्टर निकाल लो आप, गुणनखंड निकाल लो आप। तो ये कहाँ से जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, पहले 3 से निकालो आप, तो कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर लो आप, 5 बार जाएगा। फिर 5 से कर लो, 1 बार जाएगा। 45 हो गया। 60 को देख लो आप, 60 को 2 से डिवाइड होगा 30 बार, 30 टू द 60। फिर 2 से कर लो आप, 15 आ गया। फिर 3 से कर लो तो 5 आ गया, और 5 से कर लो आखिरी बार तो 1 आ गया। ऐसा 75 कर लो आप। 75 कर लिए, कहाँ से जाएगा? 3 से जाएगा क्या? 3 से जाएगा। 5, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, हासिल का आया 1, 3 पंजे 15, 25 दिया 75, ठीक। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, तो 5 बार गया। फिर 5 से गया 1 बार। ये इनके गुणनखंड आ रहा, फैक्टर। तो इनके फैक्टर लिख लो यहाँ पे। 45 का लिख लो आप, 45 का लिखा आपने क्या? 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 60 का लिख लो आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 75 को लिख लो आप। 75 को लिखा क्या? 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लो, कॉमन फैक्टर कौन से? कॉमन क्या आएंगे कॉमन? तो पहले तो कॉमन हो गया 3, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, और एक इसमें भी है, तो ये हो गया 3। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब एक कॉमन फैक्टर हो गया 5, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये इसमें भी है, इंटू 5। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 3 5 का 15। ये हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। तो इस टाइप से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। प्राइम नंबर का भी मैंने बता दिया आपको।
अब कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं आप, 135 और 125, ये संख्या ले लो आप तीन संख्या का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या का निकाल के देखते हैं। तीन संख्या लेना, तीन संख्या ले लो, एक संख्या और ले लो आप चाहो तो। ये हो गई आपकी 115 ले लो आप, 135 हो गया, 145 ले लो आप, 145 ले लिया आप, 145 145। अब इनके फैक्टर निकाल लो आप, तो 135 का फैक्टर निकाल लो आप। कहाँ से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जान दो, तो 3 चुकू 12 बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर 3 से जान दो आप, फिर 15 बचा, 15 तिया 45, फिर 3 से जान दो आप, तो ये 5, 3 पंजे 15, 5 बार गया, और फिर आखिर में 5 बार, 5 एकम 125 के फैक्टर निकाल लो आप। क्या हो गया, कैसे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, 3 चुकू 12, 5 बचा, 5 से जान दो, 5 दूनी 10 और 55 25, 25 पंजे 125, फिर 5 से गया 55 25, फिर 5 से गया, 5 एकम 5। अब आन दो 145, 145 को जाना, तो 145 कहाँ से जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 चुको 12 बच्चा 2 25 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 45। अब 29 ये प्राइम फैक्टर आ गया, इसके आगे ये इसका भाग में जाएगा, तो ये 29 का ही जाएगा। 29 प्राइम फैक्टर है, इसलिए इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, तो एक से ही। अब तीनों के फैक्टर लिख लो आप, 135 125 और 145। तो 135 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब 125 पे क्या लिखें, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 145 के 5 इंटू 29। इसमें एक ही अंक कॉमन दिख रहा है, एक ही फैक्टर कॉमन है, 5 5 5 और ये 5, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। और चूंकि एक ही है, एक ही संख्या है, फैक्टर एक ही कॉमन है, तो हाई फैक्टर भी यही होगा, तो इसलिए इसका HCF यही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ, बहुत इजी प्रोसेस है, आराम से समझ सकते हैं। ये 3 संख्या है, इसके 4 और 5 संख्या भी आराम से कर सकते हैं, ये सबसे इजी मेथड है HCF निकालने की। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जीनियस टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगले जब भी वीडियो डालें आपको जल्दी मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।